जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन रविवार है, तिथि आश्विन कृष्ण षष्ठी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। ये संसार को दुखालय कहा गया है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दुखालय कहते ही खांसी आ रही। संसार को दुखालय कहा गया है। सनातन धर्म के आध्यात्म विद्या के अंतर्गत भगवान कहते हैं कि यहाँ दुख ही दुख है। आलय मतलब घर, निवास स्थान या कोई जगह, और दुख तो जानते हो, दुख सुख और दुख वाला दुख। दुखालय मतलब जो दुख का घर है, ये संसार दुख का घर है। दूसरी जगह फिर भगवान कहे हैं कि वास्तव में ना कोई सुख है ना कोई दुख है। मनुष्य जो है ऐसे अपना गणित लगाता है कि ये सुख है और ये दुख है, और सुख उसको वही है जो उसके अनुकूल पड़ता है। उदाहरण के लिए, जो शराबी व्यक्ति है, शराबी, तो उसके लिए सुख तभी है जब उसको शराब मिल जाए। और कोई चोरी का विशेषज्ञ हो, चोर हो, चोरों का उस्ताद हो, एक्सपर्ट हो, उसको चोरी करने को अगर मिल गया सफलतापूर्वक, तो उसके लिए सुख है। जो विद्वान व्यक्ति है, उसको उसी के समकक्ष विद्वान विदुषी स्त्री पुरुष मिल जाए तो उनसे चर्चा करेगा तो उसको सुख मिलेगा। जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, टीनेजर्स वगैरह होते हैं, तो उनको उन्हीं के बराबरी के कुछ अच्छे मित्र मिल जाए तो उसको सुख है। बड़ों के साथ उसको कोई खास मज़ा नहीं आएगा, वो अवॉइड करेगा। एक आध घंटा तो रह लेगा किसी तरह से, फिर इधर उधर भागेगा। छोटे बच्चे आपस में खेलते हैं, उनको अच्छा लगता है। और एक जो किसी के लिए सुख का कारण है, वो दूसरे के लिए दुख का कारण है। जैसे चोरी का बताया, चोरी करेगा तो किसी के यहाँ से चोरी करेगा, किसी संसारी मनुष्य के यहाँ से, तो उसके लिए दुख हो जाएगा कि मेरी चोरी चला गया सामान। जो जेब कतरे होते हैं, पॉकेट मार, वो जब पॉकेट मार कर लेगा तो उसको सुख है। और जिसका पॉकेट से चोरी हो गया, रुपया या और कोई चीज़, उसके लिए दुख ही दुख है। तो इस तरह का ये सुख और दुख जो है, ये सापेक्षिक हैं, रिलेटिव हैं। लेकिन उसका भी भगवान समझा दिए हैं कि इसका मूल कारण क्या है। किसी ने किसको मार पीट कर दिया तो मार दिया अच्छी तरह से, जो मारने वाले को उसी में सुख है और मार खाने वाले को उसी में दुख है। उसी तरह से थोड़ा उसको आगे और बढ़ा दें। आजकल बहुत चर्चा हो रहा है इस बात पर। किसी लड़की का कोई पुरुष जो है जबरदस्ती उसके साथ संभोग कर लिया, जिसको बलात्कार कहते हैं,
तो बलात्कार करने के वाले के लिए सुख है, और जिसका ऊपर बलात्कार हो गया उसको दुख ही दुख है। तो इसका मूल कारण क्या है, आइए उसको देखते हैं। मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र क्या कहते हैं। ये अध्याय 23 है, एकादश स्कंद, भागवत महापुराण, श्लोक संख्या 59, 50 और 51, 50, 51, 52, 3 श्लोक देखना। ये अध्याय 23वां अध्याय जो है, इसका शीर्षक है एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास। तितिक्षु ब्राह्मण, उसका कुछ बताए हैं उसके बारे में। और इस पूरे अध्याय में भगवान बोले हैं या फिर वो ब्राह्मण बोला। द्विज उवाच और भगवान उवाच, दो तरह की। तो 50वां श्लोक जो है उसको पढ़ते हैं। देहम मनोमात्रम इमं गृहीत्वा ममाहमित्य अंधधियो मनुष्याः ऐसोहम मन्योऽयमिति भ्रमेण दुरंत पारे तमसि भ्रमन्ति। मनोमात्रम इमं देहम, देह मतलब शरीर, क्या है? मनोमात्र है, ये मन का भ्रम है। ये शरीर जो है वास्तविक नहीं है, सत्य नहीं है, असत्य है, असल नहीं है, सही नहीं है। ये दिखता है, खाली दिखाई पड़ रहा है बस। ये विनाशी तत्व है, ये नष्ट होने वाला है, इसलिए ये सत्य नहीं है। ये मनोमात्र है, कल्पना का किया गया है, या मन में सोच लिया गया है कि हाँ ये शरीर मैं हूँ, ऐसा कहे। तो ये देह को बता रहे हैं। तो उसका हिंदी भावार्थ इस प्रकार है। साधारणतः मनुष्यों की बुद्धि अंधी हो रही है। महामित्य अंधधियो, अंधधियो मतलब अंधे हो रहे हैं, मोह वाला बात है, बुद्धि अंधी हो रही है। तभी तो वे इस मन कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं। ये मन का जो भ्रम है, शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं सब लोग, पूरा दुनिया के लोग सब, जिसमें सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लोग भी शामिल हैं। जबकि सनातन धर्म में इस बारे में शिक्षा दिया गया है, लेकिन सनातन धर्म जो हिंदू लोग हैं आजकल अपने जो भगवान की शिक्षा जिन शास्त्रों में है उससे दूर हट जा रहे हैं, और दूर चले जा रहे हैं, और दूर चले जा रहे हैं। उनका वो पश्चिमी सभ्यता या कहिए विदेशी सभ्यता, उसमें उनको ज़्यादा मजा आने लग पड़ा है। वो जैसे नचा रहे हैं, ये लोग वैसे नाच रहे हैं। फेसबुक हाँ चेक शुरू कर दिया। शेयर योर फोटो, शेयर योर व्यूज, शेयर योर सेल्फ विथ अदर्स, योर फ्रेंड्स, योर कोई फ्रेंड है, कुछ है क्या बकवास। और ट्वीट कर दो, ट्वीट कोई भी समय है, ये उसको फॉलो कर रहा है, वो उसको फॉलो कर रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमाका हो रहा है, और भी इसी तरह के और क्या क्या बहुत सारे सोशल नेटवर्क उसको कहते हैं। तो वो सब पश्चिम, उनको वो चंचल मति, स्थिर बुद्धि है नहीं, भगवान में उनको मन है नहीं। कहने को क्रिश्चियन है, लेकिन असल में वो भगवान को ना जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना उनका विशेष ज्ञान है कोई। और वो भोग बुद्धि, इंद्रियों को खाली सुख करने के देने के लिए वो लगे हुए हैं दिन और रात। इसलिए वहाँ नई नई चीजें इस तरह की फालतू चीजें सब निकालते रहते हैं। और यहाँ हमारे भारतवर्ष के जो भगवान के अनुयायी होना चाहिए, जो भगवान के सम्मुख खड़ा होना चाहिए, जिनको भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए, वो भगवान को छोड़ करके धीरे धीरे ये इधर लपक रहे हैं। उसी में उनको मजा आ रहा है। मोबाइल फोन मिल गया तो वैसा चू 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 चालू हो जाए। मोबाइल फोन भी हमारा देश का निकाला हुआ नहीं है, ये विदेशों में सब हुआ है। बाद में यहाँ पर सब शायद थोड़ा बहुत कुछ काम किए, कुछ तो सब गलत चीज़ें। ये मोबाइल फोन इतना नुकसानदेह है कि तुम्हारे मस्तिष्क को में बहुत तनाव पैदा कर रहा है, और उसका रेडिएशन वाली बात तो साक्षात डैमेजिंग वाली बात है। जो मोबाइल फोन से रेडिएशन निकलता है, जो टावर्स का रेडिएशन का इफेक्ट है, वो सब बातें तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन वैसे भी मानसिक स्थिति को तुम्हारा वो बहुत तनाव दे रहा है, शांति से तुमको दूर भगा रहा है।
और इसमें तुम्हारी एकाग्रता पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जो पढ़ने वाला बच्चा है ठीक से मन लगा के पढ़ नहीं पाएगा, और जो दूसरा भी कोई आदमी कोई काम अगर करना चाहता है ठीक प्रकार से तो नहीं कर पाएगा, उसमें एकाग्रता नहीं रहेगी, कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। तो पावर ऑफ कंसंट्रेशन जितने भी आजकल के बच्चे हैं उनका सबका और कम हो जाएगा। वैसे ही तरह तमाम नाच तमाशा जो है कलयुग में फैला हुआ है, तो उस कारण से भी खास करके सिनेमा जगत, बॉलीवुड कहते हैं जो भी कहते हैं, उसमें हर रोज नए नए पिक्चर और जो वो टीवी में भी आ रहे हैं और सीरियल भी आ रहे हैं, टीवी सीरियल, ये सब विध्वंसकारी हैं। ये सब बच्चों के एकाग्रता को नष्ट करने वाले हैं और कारण इंद्रिय सुख में सबको डालना चाहते हैं कि तुम्हारे जो इंद्रिय हैं 5, 6, 10 इंद्रिय हैं, इसी में तुम लगे रहो और इसी में फंसे रहो और अपना ना तुम्हारा बुद्धि का विकास हो ना कुछ हो। और इसमें तो पाश्चात्य सभ्यता का कुछ षड्यंत्र भी है, ऐसा भी सुनने को पढ़ने को मिला है। तो जो भी हो, हम 50वां श्लोक पढ़ रहे हैं कि मैं और मेरा मान बैठते हैं और फिर इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं कि यह मैं हूं और यह दूसरा है। इसका परिणाम यह होता है कि वे इस अनंत अज्ञान अंधकार में ही भटकते रहते हैं। एक जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, कितना जीवित रहना है तुमको भगवान जानते हैं, तुम तो जानते नहीं हो। 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, जितना भी होगा, 110, 120, 150 जहाँ तक जा सकते हो। लेकिन आजकल के जो सबसे ज़्यादा आयु के व्यक्ति हैं वो शायद 112-15 ऐसे कुछ हैं, कोई कहीं कहीं आता रहता है, पढ़ने को मिलता है, तो उससे ज़्यादा नहीं। तो ये मनुष्य जीवन भर जो है यही सोचता रहता है, इसी भ्रम में रहता है कि मैं ये हूँ और ये बाकी जो है ये सब दूसरे तीसरे चौथे हैं, ये सब अलग हैं मेरे से, बिल्कुल अलग। जबकि यही सबसे बड़ा भ्रम है। भगवान समझाते हैं किसी और जगह कि तुम्हारा भी शरीर 5 महाभूतों से बना है, दूसरे भी मनुष्य का शरीर उसी से बना है। और जो आत्मा है जो इसको जीवित करता है, जीवंत रूप देता है, वो आत्मा भी सबका एक है, आत्मा अलग अलग है नहीं। तो फिर तुम अलग अलग कैसे हो गए? तुम तो एक ही हुए। वही 5 महाभूत तुम्हारा, वही उनका, और वही आत्मा जो तुम्हारे में है वही आत्मा उसमें भी है, तो अलग कैसे हो गए? तो पूर्ण एकता है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं मानता है, नहीं समझता है। नहीं 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 नहीं, ये मेरा घर है, वो उसका घर है, इसका प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुआ है बाकायदा, कानूनन इसका कानून बना है, लॉ। तो उसी विधि विधान के अंतर्गत हमारा ये घर है, हमारे नाम रजिस्टर्ड है, और इतने 1-1 इंच का उसमें नाप रहता है कि इससे 1 इंच ना ज़्यादा ना कोई 1 इंच कम कर सकता है। इतना हमारा अधिकार है, हमारा कानूनी अधिकार है। और उसके लिए लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी भी होता रहता है बहुत अनेक मामलों में। तो ये भेद बुद्धि इसको कहते हैं, अपना पराया। क्यों करता है मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है, यह सच्चा संसार नहीं। श्री कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। क्यों करता है मेरा मेरी? तो कहने को लोग कह देते हैं, इस बात को समझे कि अपना पराया क्यों करते हो? सब अपने हैं, सब पराये हैं, कोई नहीं है, सब अपने हैं। भगवान राम ने कह दिया, रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा, भगवान राम के मुंह से कहलवाया है, सब मम उपजाए सब मम प्रिय। मैंने सबको पैदा किया है, सब मेरे प्रिय, कोई अप्रिय नहीं है। तो सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। अपना पराया बोल के जो भेद बुद्धि है ये गलत है, ये भ्रम है, ये सही है ही नहीं। तो वही बात यहाँ भगवान समझा रहे हैं 50वें श्लोक में। तो शरीर को मैं और मेरा समझ लेते हैं, मेरा शरीर है, ये मैं हूँ।
उसके बाद 51 श्लोक में आइए, जनस्तु हेतु सुख दुःखयोश्चेत् किमात्मनश्चात्र भौमयोस्तत् जिह्वां कचित् संदसति स्वदद्भिस्तदेव दनायां कतमाय कुप्येत्। संस्कृत भाषा। हिंदी भावार्थ है, यदि मान लें कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है, तो भी उनसे आत्मा का क्या लेना देना, क्या संबंध है? क्योंकि सुख दुख पहुंचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला भी। कभी भोजन आदि के समय यदि अपने दांतों से ही अपनी जीभ कट जाए और उससे पीड़ा होने लगे तो मनुष्य किस पर क्रोध करेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अभी सुख दुख की बात से हम चर्चा प्रारंभ किए थे, तो वही बात इसमें का है। कहते हैं भगवान कि सुख दुख का मुख्य कारण कौन है? यही मनुष्य। जैसे मैंने कहा, कोई चोरी करेगा तो उसको सुख मिल रहा है और जिसका चुराया उसको दुख मिल रहा है। तो उस मनुष्य को सुख दुख देता रहता है। कोई परिस्थितियां बनती है ऐसे कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़ा दुख। अगर हाथ पांव टूट गया है तो और बड़ा दुख। तो मनुष्य है, वो एक्सीडेंट जिसका हुआ है और वो दुख दे रहा है अपने परिवार वालों को एक प्रकार से। यदि एक्सीडेंट ना होता है इनको दुख ना होता, एक्सीडेंट हुआ उसका इसलिए दुख हो रहा है इनको। तो वही तो दे रहा है, वही सब निकल रहा है दुख। फटाफट निकलता है दुख। आए तो वह मचा देते हैं, वो डॉक्टर पकड़ हॉस्पिटल पकड़, फिर एकदम शुरू कर देते हैं उसको। तो कोई किसी को मार रहा है, जो मार खा रहा है उसको दुख है, जो मारने वाला उसको मजा आ रहा है एक प्रकार से कि उसका गुस्सा शांत हो रहा है, किसी प्रकार से उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, संतोष हो रहा है कि हाँ मैंने मारा, उसको खूब मारा। तो दोनों मनुष्य हैं। तो इसमें भगवान ये समझा रहे हैं, सुख दुख पहुंचाने वाला भी मिट्टी का ये शरीर है। पंचमहाभूत जो मैं कह रही थी, वही पंचमहाभूत मतलब शरीर अंश जो है, ये असल में जो ये चर्म, मांस, हड्डी, ये सब भूमि। पंचमहाभूत में 5 महाभूत है ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो ये पृथ्वी तत्व है जितना भी, ये नाखून जो है, दांत, सब पृथ्वी तत्व। और इसी में वायु भी है हमारे शरीर में, अग्नि भी है, आकाश भी है। ये सब अपने शरीर के अंदर सब हैं। बनावट जो हुआ है, कहीं कहीं स्पेसेस हैं। एब्डोमिनल कैविटी जिसको कहते हैं, पेट वाला हिस्सा। थोरासिक कैविटी इसको कहते हैं साइंस में, छाती वाला हिस्सा। इसमें कैविटी है, बीच में स्थान है, जगह है। तो वायु, सब जगह वायु मौजूद है। ऑक्सीजन सब जगह भरा हुआ है। अगर ऑक्सीजन ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है उसी में से, शरीर से। तो वायु शरीर में भरा हुआ है। और पानी तो पानी कितना ही है, आकाश, वायु, अग्नि, जल। जल तत्व तो हमारा 70-80% जल ही है। तो इसी तरह से ये पंचमहाभूत हुआ। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि दुख पहुंचाने, सुख दुख पहुंचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है, सुख भी, और भोगने वाला भी मिट्टी का शरीर ही है। लड़का IAS में आ गया तो सब खुशी मना रहे हैं, सुख मिल रहा है लड़के। पिताजी कोई ले आए मिठाई उठाई, कुछ ले आए घर में, फल उल ले आए, तो सब बच्चे भी, धर्मपत्नी भी, सब सुखी, खुश हो रहे हैं। कहीं पिकनिक मनाने ले गए, घुमाने ले गए, तो सबको अच्छा लग रहा है। तो जो सुख भी देने वाला यही मिट्टी का शरीर है। और मिट्टी मुख्य तत्व है हमारा, जो दिखाई पड़ता है और आकार देता है शरीर को। और जो दुख भोगने वाला भी वो मिट्टी का शरीर है। तो इसमें क्या बात क्या है?
इसमें बात हुआ क्या? मतलब जो असल है, भगवान तो समझे हैं, सबको सब लोग ये जानते हैं, आजकल थियोरिटिकली सब जानते हैं कि शरीर असल नहीं है, आत्मा असल है। तो ये मिट्टी का शरीर एक दूसरे को जो सुख दुख दे रहे हैं, इससे आत्मा का क्या संबंध, क्या लेना देना है, क्या मतलब है? आत्मा तो अलग है, इस सब चीज़ों से पृथक है, सब चीज़ों से विलक्षण है, और वही असल तुम्हारा सत्ता है, वही भगवान का सत्ता है, वही भगवान का अंश है आत्मा। तो उसको फिर अगर इलाबोरेट किए हैं और अधिक समझाने के लिए कह रहे हैं कि अगर खाना खाते समय या किसी समय दांत से कभी कभी जीभ कट जाता है, ऐसे हो जाता है बहुत दर्द होता है, लेकिन फिर उसको एडजस्ट कर लेते हैं, किसी तरह से संभालते हैं। कभी कभी तो खून भी निकल आता है, फिर भी उसको संभालते हैं अपना, किसी पर क्रोध नहीं कर सकते हैं, नहीं करता है कोई भी, उसको किसी तरह से संभालता है। तो उसी तरह से ये अपना दांत और अपना जीवा कह रहे हैं, तो ये दोनों में अपनापन है हमारा, कि मेरे दांत ने मेरे जीवा को काट दिया, बाई चांस काट दिया, काटा नहीं, काटने का उसका कोई इंटेंशन नहीं, फिर उसको ऐसे कहे कि फिर अपने को संभाल लेते हैं, समझ जाते हैं, इसमें कोई क्रोध करने वाली बात नहीं है। उसी तरह से कोई अपना पराया जो कर रहे हो, वो पराया निकाल दो, खाली अपना ही अपना रहे, सब अपने हैं, ऐसा भाव अगर हो जाए तो फिर उसमें फिर कोई चिंता नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई द्वंद्व नहीं होगा, कोई युद्ध नहीं होगा, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई मारपीट नहीं होगा, कोई एफआईआर नहीं होगा, कोई अरेस्ट नहीं होगा, कोई जेल नहीं होगा। तो कोई किसी को मारा तो दोनों मिट्टी के शरीर हैं, वो भिड़े हुए हैं, तो उसमें क्या बात, क्या है? कोई बात नहीं है। आत्मा का तो कोई मतलब नहीं है उस झगड़े से, वो तो अपने अपने अहंकार, अपने अपने कामना, अपने अपने प्रतिष्ठा को लेकर के उसी में भिड़े हुए हैं, मूर्खामी भ्रम के कारण समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को अपना नहीं मान करके एक दूसरे को मैं हूँ और ये पराया है, दूसरा है, ऐसा समझ रहे हैं। तो उसी तरह से भी आजकल के जो बलात्कार के ऊपर चिंता हो रही है लोगों को बहुत ज़्यादा, खास करके औरतों को, तो उसमें भी वही नियम लागू हो जाता है। कोई किसी का बलात्कार किया, दोनों शरीर हैं, मिट्टी के शरीर दोनों हैं, मिट्टी का शरीर एक दूसरे को जुटे हुए हैं, जूझ रहे हैं। इससे आत्मा का क्या मतलब है, आत्मा का क्या संबंध है? तो इसलिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो भ्रम है कि मैं हूँ, मैं लड़की हूँ, ये लड़का है, तो ये मेरा मर्जी नहीं है, ज़बरदस्ती मुझे कैसे ये काम कर सकता है मेरे साथ। तो वो सब बातें उसमें आती हैं। और कानून कहता है कि ये अधिकार दे रखा है औरतों को, कानून जो संसारी मनुष्य बना रखा है, कानून अपना नियम विधि विधान बना रखे हैं, संविधान है और फलाना है, ढिमाका है, और तो उसमें फिर वो तड़पन शुरू होता है और वो कोर्ट कचहरी में सब फटाफट शुरू हो जाते हैं और बहुत तनाव। एक बलात्कार होता है तो पूरे देश में तनाव है आजकल, क्योंकि वो मोबाइल फ़ोन है और ट्वीट है और फेसबुक है और इंटरनेट है और फलाना है और ढिमाका है। एक सेकंड में, और टीवी न्यूज़ चैनल तो जैसे कि तैयार बैठे हुए हैं हमला करने के लिए, 24/7 रात दिन भां करते रहते हैं वो। और एक घटना हुआ तो उसको फिर एकदम सब चैनल से एक साथ घंटों या पूरा दिन भर या 2 दिन या 3 दिन तक लगा रहता है। सब घटनाओं में नहीं, बलात्कार के सब घटनाओं में नहीं होता है, एक आध घटने में ऐसे हो जाता है। एक दिल्ली का घटना हुआ, एक मुंबई का घटना हुआ, ये दोनों खास करके बाजी मार लेंगे दूसरे बलात्कार के घटनाओं से। हर रोज पेपर में आ रहा है, न्यूज़ में, समाचार पत्र में आ रहा है, समाचार में आ रहा है, इंटरनेट न्यूज़ में। हमारे यहाँ समाचार पत्र आते नहीं हैं। तो ये भगवान इसमें समझा रहे हैं कि सुख दुख का जो कारण है वो मनुष्य की भ्रम है, और तुमको आत्मा की तरफ दृष्टि रखना चाहिए और शरीर की तरफ नहीं रखना चाहिए, इसमें ये कह रहे हैं। उसके बाद 52वां श्लोक, दुःखस्य हेतुर्यदि देवतास्तु किमात्मनस्तत्र विकारो योस्तत् यदंगमंगेन निहन्यते क्वचित्
क्रुद्धेत कस्मै पुरुषः स्वदेहे। यदि ऐसा मान लें कि देवता ही दुख के कारण हैं, तो भी इस दुख से आत्मा को क्या हानि है? मान लीजिए कि कह रहे हैं चलो ये इसके साथ ये दुर्घटना हो गया तो भगवान का विधान होगा, या कोई देवी देवता कोई नाराज हो गए होंगे तो उन्होंने दंड दिया। इस तरह का भी मान्यता है लोगों में। तो मान लें कि देवता ही दुख के कारण है, या किसी घर में दरिद्री है, गरीबी है, बहुत ज़्यादा खाने को मुश्किल हो रहा है, तो कहेंगे देवता का कोप है, तो इसलिए ऐसा हालत है। तो भी इससे आत्मा को क्या लाभ हानि, क्या हानि है, ऐसा करें। क्योंकि यदि दुख के कारण देवता हैं तो इंद्रियाभिमानी देवताओं के रूप में उनके भोक्ता भी तो वही हैं। देवता दुख यदि दे भी रहे हैं तो इंद्रिय, प्रत्येक इंद्रिय का एक देवता होता है। तो इंद्रिय, और वो लोग इंद्रिय सुख में रहते हैं देवता लोग, तो देवताओं के रूप में उस दुख का जो भोक्ता है वो भी वही है। उनके भोक्ता भी तो वही हैं। और देवता सभी शरीरों में एक हैं। जो देवता एक शरीर में हैं वे ही दूसरे में भी हैं। ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए तो भला किस पर क्रोध किया जाएगा? तो देवता दुख दिए हैं, देवता दुख दिए हैं, तो इंद्रियाभिमानी तो शरीर के जो इंद्रिय हैं उसमें सब देवता अपने अपने इंद्रियों में वास करते हैं। तो जो शरीर को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, तो वो कष्ट दुख भी वही तो भोग रहे हैं। इंद्रियाभिमानी देवता होने के कारण, शरीर में उपस्थित रहने के कारण वही भोग रहे हैं। और फिर कह रहे हैं एक शरीर में जो देवता होते हैं वो सभी के शरीरों में वही देवता है। तो दुख दे भी रहा है देवता वो शरीर से, और दुख भोग भी रहा है देवता। इससे आत्मा का क्या हानि है? आत्मा को क्या मतलब है, क्या संबंध है आत्मा का? इस बात से कोई संबंध नहीं है। ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के अंग से, एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए ऐसे सुई धागा से सिलाई विलाई कुछ कर रहे हैं तो वो सुई कभी कभी चुभ जाता है एक उंगली में। सब्जी काटते काटते चाकू कभी कभी उंगली में थोड़ा सा लग जाता है, थोड़ा सा लगे या ज्यादा लगे, कोई जैसा भी जिसका लगे, और खून निकलता है फौरन। तो किस पर क्रोध करे? कोई क्रोध करते नहीं है, उसको सह लेते हैं, फिर इलाज विलाज करते हैं, पट्टी उट्टी बांधते हैं या दबा के रखते हैं, खून ना निकले, जम जाए। तो ये उसी तरह की बात है जो व्यवहार है संसार में मनुष्यों का आपस में। ये होना ऐसे ही चाहिए कि सब मनुष्य एक हैं, बराबर हैं, और किसी से किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए। और जो मिल भी रहा है सुख और दुख बोल के जो बातें हैं तो भी क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए, लाठी डंडा नहीं चल जाना चाहिए, गोली बारूद नहीं चल जाना चाहिए। जो जैसे पाकिस्तान के तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, गोली चला रहे हैं, बारूद चला रहे हैं, वहाँ पे तोप चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। दो देशों के भी वो मूर्खामी है, वही भेद बुद्धि है कि ये हम पाकिस्तानी हैं, ये भारतीय हैं, इनको सबक सिखाना है और हमेशा इस तरह से टॉर्चर करते रहना है कि जाके शांति से ना रह सके। इस तरह के जो विचार आते हैं वो भ्रम के कारण, अज्ञान अंधकार में ही भटकते रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे इस अनंत अज्ञान अधिक अंधकार में ही भटकते रहते हैं। तो युग युगांतर तक, वर्षों से लेकर के युगांतर तक वो इसी भ्रम में रहेंगे, इसी तनाव में रहेंगे, इसी दुष्ट बुद्धि या कुबुद्धि में रहेंगे, इसी भ्रम में रहेंगे और वो गोला बारूद चलाते रहेंगे। तो इसलिए किसी दो देशों के जो आपस में टकराव होता है, युद्ध आदि होता है, जो IS अभी वहां पर कर रहा है, सीरिया वगैरह जहाँ इराक उराक कहाँ कर रहा है, वो सब भी उसी भ्रम के कारण, देहाभिमान के कारण कि देह जो मैं हूं ये पराये हैं, ये दूसरा है। वो आपस में एकजुट हो गए, तब तक आपस में कह रहे हैं कि हम एक हैं और ये सब बाकी अलग हैं, और ये सबको हमको अपने में कन्वर्ट करना है, अपने में शामिल करना है। जब शामिल हो जाएंगे तो फिर एक हो जाएंगे।
जब तक शामिल नहीं है तो ये हमारे, ये दूसरे हैं, ये शत्रु हैं, इनको कब्जा करना है, इनको जीतना है, इनको मजबूर करना है और सब। आज तो समाचार था कि वहाँ ISIS का बाकायदा वो लड़कियों को सैकड़ों हजारों की संख्या में ले आ रहे हैं जबरदस्ती, और उनको अपने पास बंधक रख करके जब उनको उनके साथ बलात्कार लगातार कर रहे हैं, दिन भर रात भर। ऐसे ही आज एक इंटरनेट में कोई न्यूज़ था, फोटो भी एक दे रखा। तो ये जो लीला हो रहा है, ये उसी भ्रम से ग्रसित होने के कारण, ये सनातन धर्म ये शिक्षा देने की शक्ति रखता है लोगों को कि तुम अपने बुद्धि को स्थिर रखो, ये सब बातों को समझ लो, तो फिर तुम ऐसे भटकोगे नहीं अज्ञान अंधकार में। वो अज्ञानता की बात है। फिर क्रोध आदि इतना तुम्हारा फिर कम हो जाएगा, शांति में रहोगे। और ये तो कह दिए, लेकिन इसको जीना बहुत मुश्किल है। आम आदमी कहेगा कि भाई ये कैसे ऐसा होगा, हमारे लड़के के साथ कोई बलात्कार कर देगा तो हम कैसे चुप रहेंगे, हमको क्रोध नहीं आएगा? आएगा। जब तक संसारी हो, जब तक वो बुद्धि नहीं है, स्थिर नहीं है, और ये ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, धारण नहीं कर पा रहे हो। एक ज्ञान है, ज्ञान को जो जानना या सुन लेना या किताब में पढ़ लेना एक बात है, उसको धारण करना जो है वो बिल्कुल दूसरी बात है। धारण करने से ही वो तुम्हारे अंदर समाएगा, फिर तुम्हारा व्यवहार और आचरण, सोच विचार, वो सब उस तरह से हो जाएगा, फिर क्रोध नहीं आएगा। हाँ, वो मेरा जमीन हड़प लिया है, मैं कैसे छोड़ूंगा, कोर्ट कचहरी करूंगा, गुंडा बदमाश से अगर हो सकेगा तो उसको हटाऊंगा, जैसे भी हटाऊं, पुलिस को बुलाऊंगा। ये आम हर रोज हो रहा है, ये सब बातें हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। तो संसार में बहुत तनाव है, इसलिए किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ। और यहाँ कितना 125 करोड़ लोग यहाँ पे हो गए हैं हमारे देश में, ऐसा बताते रहते हैं लोग। तो 125 करोड़, तो 125 करोड़ समस्या एक दिन में कम से कम। एक दिन में सबका नहीं है तो चलिए आधा चौथाई 10% कम से कम लोगों का तो समस्या है एक दिन में। तो बहुत समस्या है, बहुत समस्या है। उसमें ये पुलिस लगा हुआ है, उधर वो म्यूनसिपैलिटी लगा हुआ है, उधर कोई मंत्री लगा हुआ है, कोई MLA लगा हुआ है, कोई और डिपार्टमेंट, बिजली विभाग लगा हुआ है, कोई किस्म, सब अपने अपने झेल रहे हैं। तो वो सब जहाँ आध्यात्मिक विद्या की बात आता है और साधना की बात आता है, लोग जो भगवान की तरफ जिसकी रुचि है, भगवान की प्राप्ति की जो साधना करना चाहते हैं, करते हैं, भगवान की कृपा से होता है, तो उनको इस बात को धारण करना है और धैर्य के साथ उसको सहना है। एक नियम और है, वो उस नियम को इसमें भगवान नहीं दिए हैं, लगा है, आगे और भी बताए हैं 53वां श्लोक में। इसमें कह रहे हैं कि आत्मा यदि स्त्यात् सुख दुख हेतु किमन्यस्तत्र निज स्वभावः न ह्यात्मनोऽन्यद् यदि तन्मृषा स्यात् क्रुद्धेत कस्मान्न सुखम न दुखम। 53वां श्लोक में कह रहे हैं यदि ऐसा माने कि आत्मा ही सुख दुख का कारण है तो वह तो अपना आप ही है, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ और है ही नहीं। यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है तो वह मिथ्या है। इसलिए ना सुख है ना दुख है। फिर क्रोध के साथ, क्रोध का निमित्त ही क्या? देखिए यहाँ कह दिए, ना कोई सुख है ना कोई दुख है, जो पहले मैं कह रही थी अपने से बाकी शास्त्रों के आधार पर। यहाँ भगवान ये बात भी कह रखे हैं तिथिक्षु ब्राह्मण की कथा में कि आत्मा मान लीजिए सबको दुख देता है, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा ऐसा कुछ करता नहीं है। आत्मा अक्रिय अवस्था में रहता है, उसमें किसी को दुख देने या सुख देने की प्रवृत्ति ही नहीं होती। आत्मा दृष्टा है, जैसे भगवान सबको देखते रहते हैं उसी तरह आत्मा भी सब देखता रहता है। आत्मा अक्रिय है, काम कोई क्रिया नहीं करता है, कर्म नहीं करता है। जो करता है वो शरीर, अहम बुद्धि से शरीर करता है कर्म।
लेकिन मान लें फॉर आर्गुमेंट से, जैसे कहते हैं ना, तर्क के लिए या विचार के लिए मान ली, थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं। तो अगर आत्मा सुख दुख देता है तो आत्मा तो अपना ही है, आत्मा कोई पराया तो हुआ नहीं, वो मैं ही हूँ आत्मा। जब मैं कहती हूँ तो असल में आत्मा को मैं कहती हूँ, शरीर को नहीं। अपना आप ही है, कोई दूसरा नहीं। तो यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है तो वो मिथ्या है। दूसरा शरीर देख करके तुम कह रहे हो कि ये दूसरा है, वो मिथ्या है, वो विनाशी तत्व है, वो नष्ट होने वाला है, क्षणभंगुर है, थोड़ी देर के लिए है, फिर नहीं रहेगा। तो इसलिए वो मिथ्या है। ये विचार, ये दृष्टिकोण ही मिथ्या है तुम्हारा। तो तुमको देखने में तुम्हारे में वो शक्ति आ जानी चाहिए जिसको तत्वज्ञान कहते हैं। जब तत्वज्ञान हो जाता है फिर हम दूसरे शरीर को महत्व नहीं देते हैं, सब एकता का ध्यान रहता है। लेकिन व्यवहारिक जगत में व्यवहार करते हैं, जैसे बाकी लोग व्यवहार करते हैं वैसे हम भी व्यवहार करते हैं। दुकान में जा गए, सामान खरीदे तो उसको रुपया देते हैं, अपना समझ करके, रुपया नहीं दे करके लौट नहीं आता। लेकिन जब तत्वज्ञान हो गया था तो एक लखनऊ में ऐसी घटना हुआ, एक दुकान में सामान लिए और अपना चल दी बिना पैसा दिए। तो पीछे से वो आवाज लगाया फिर। तो इतना ये तत्वज्ञान इतना घर कर जाता है, इतना उस धारणा ऐसा हो जाता है शरीर में, इतना पकड़ लेता है वो चीज कि तुम्हारी व्यवहार भी उसी तरह से प्रभावित होता है कि सब तो अपने हैं, सब मेरे बच्चे हैं, तो किसको क्या पैसा देना है, वो स्थिति में हम रह जाते हैं। अब पैसा तो रखना ही बंद कर दिए अपने पास। अपने पहले जैसे पर्स रखते थे अपने पैंट के पॉकेट में पीछे की तरफ या किसी में शर्ट जो भी, तो वो अब रखना नहीं रखते हैं अपने पास। कभी कोई नगद पैसा जेब में नहीं रहता, इतना वो चीज से ये हो गया, दूरी हो गई है पैसे से। तो फिर उसको पैसा दिए, जब उसने थोड़ा सा लगाया, आवाज जरा सा लगाया, तो फिर होश आ गया, व्यवहारिक जगत का होश आ गया। जो हम ज्ञान में स्थित हैं, वो ज्ञान में बाधा लग गया, चोट लग गया, बाधा पहुंचा। उसने जब आवाज दिया तो वो होश संभाल लिए, जैसे कि संसारी वाली बात जो है, नहीं इसको रुपया देना तभी ये संतुष्ट होगा, नहीं तो संतुष्ट नहीं होगा। भगवान की सेवा कर रहा हूँ ऐसा तो सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि बिजनेस कर रहा है। बिजनेस कर रहा है तो सामान दिया तो पैसा तो लेगा ही लेगा, चाहे रसीद काटे चाहे ना काटे, चाहे वो टैक्स सरकार में जमा करे चाहे ना करे, वो दूसरी बात है, लेकिन पैसा तो लेके छोड़ेगा, मुनाफा कमाएगा, उसमें फिर बिल्डिंग बनाएगा, लड़की की शादी करेगा धूमधाम से। जैसे सहारा का सुब्रत राय ने किया था अपने 2 लड़कों की शादी, जिसमें कि बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े रईस लोग जो है वहाँ पर इकट्ठा हुए थे लखनऊ में, और आज जेल में बैठा हुआ है। क्या विडम्बना, क्या जरूरत है तुमको ये सब करने की? अरे शादी भी है, थोड़ा बहुत ठीक है, पैसे वाले हो, पैसा है तुम्हारे पास, वो पब्लिक का पैसा, और पब्लिक का पैसा नहीं लौटाया जब तक, तब तक उसको जेल में डाल दी। उसको कई बार कहे लौटाऊंगा कह रहा है, टाल मटोल कर रहा, जेल में, चलो जेल के अंदर, पहले वो पैसा लौटाओ फिर जेल से बाहर निकलोगे। तो अपने बड़े बड़े होटल क्या क्या बना रखा था सब पब्लिक पैसे से, वो सब बेचना पड़ रहा है। तो ये सब आडंबर करने की, ये दुख का कारण कामना। भगवत गीता में भगवान कहे हैं ना, सारे दुखों का कारण जो है कामना। रईस बन जाना, बड़े बन जाना, नाम कमाना, लोकेशना, वितेषणा और पुत्रेषणा, ये सब बातें। तो यदि कोई दूसरा प्रतीत होता है तो सर्वथा मिथ्या है, इसलिए ना सुख है ना दुख है। फिर क्रोध कैसा? तो वास्तव में स्थिति ये है कि ना सुख है ना दुख है, इसलिए क्रोध आदि तो बात का प्रश्न ही नहीं उठता। जब उसको समझ में आ जाएगा और समाधान हो जाएगा तुम्हारे अंदर, अंतकरण से उसको धारण कर लोगे इस ज्ञान को, भगवान का दिया हुआ इस ज्ञान को, कि फिर सुख दुख तुमको परेशान नहीं करेंगे। तुम फिर शांत हो जाओगे और सब बातें समझ करके उसको सह लोगे, हजम कर जाओगे।
ऐसी शक्ति मिल जाएगी। तो ये सनातन धर्म की महिमा है कि भगवान इस तरह से समझाते हैं, समझाए हैं, समझाते नहीं, समझाए हैं मनुष्यों को। और मनुष्य इतना कलयुग में मनुष्य की दुर्दशा है कि भगवान जो समझा रहे हैं आगे बढ़ करके कह रहे हैं बातें, उसको सुन नहीं रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है, अनदेखी कर रहा है और भगवान से दूर भाग रहा है, दौड़ दौड़ के और दौड़ दौड़ के बाहर भाग रहा है। ऐसी परिस्थिति में डीके पंडा जो आईपीएस अफसर था, उसका भगवान की तरफ आकर्षण होना और 12 वर्ष लगभग की तपस्या या साधना होना और उसमें फिर भगवान की कृपा मिल जाना और सिद्धि प्राप्त कर लेना और भगवान की प्राप्ति हो जाना, ये आश्चर्यजनक बात नहीं है। यदि तुम संसार के लोगों की बात देखो अब तो ये निश्चित रूप से बहुत आश्चर्यजनक बात है और भगवान की बहुत बड़ी बड़ी कृपा है, इसमें कोई संदेह नहीं। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।